मैंने बहुत दूरी हूँ सर से मैंने उल्टा सीखा है काफी काम करना बाकी है, तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा हो। अच्छा ही होगा। अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के सब्जेक्ट पे कितना चैलेंजिंग हुआ आपके एज एन एक्टर, अगर कुछ इस कहना तरह चाहें? का सब्जेक्ट ही नहीं, हर सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई। काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, कैजुअली नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ को, तो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा है। तो कोई भी फिल्म हो, अभी कमल चंद्रा की फिल्म है, अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे, वो ऑफर करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करूँगा। उस हिसाब से एक सवाल है मेरा, अनु सर का आपने कास्ट किया है, अपने आप में टैलेंट के प्रतिभा कूट के भरी है, कितना आसान है मुश्किल होता है अनु सर को देना और अनु सर का फिल्म में आना? क्या अनु सर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन आवर इंडस्ट्रीज। हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम बहुत उत्साहित हैं, हमारी पूरी टीम। और हमारे साथ में 2 और एक्टर्स हैं, मनोज जोशी जी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में, एंड अश्विनी कालसेकर जी हैं, वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं, उनकी शूट पे कहीं बिजी हैं हैदराबाद में, एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। सर की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नजर डालें यार, तो आप काफ़ी अलग बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, राइट, इज द लीड। कुछ बता सकते हैं अगर दर्शकों को? अभी हमने अभी कुछ नहीं बताएंगे, कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई जो हम लोग सोच रहे थे, और सर इतना एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर है, तो जो बहुत मुश्किल चीज़ें थी बहुत उसको आसान बना। ये देखिए, आप सभी पूछेंगे, लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रविंद्र जी का जो प्रोजेक्ट है और उसका जो टाइटल है, वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है। हम दो हमारे बारे, आप समझे, मुट्ठी खुलने से पहले अंदाजा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है, सोना है कि डायमंड है, तो वो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाज़ा लग जाता है। वैसे एक कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में, हम सब के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में। मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं। हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए, तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। आप समझे ना, ये सर बहुत लिमिटेड देख पा रहे हैं आपको, स्क्रिप्ट वगैरह कुछ गिने चुने कर रहे हैं क्योंकि आपके जाने वाले आपको और देखना चाह रहे हैं, बट एनी काइंड ऑफ कुछ गिन चुन के चीज़ें कर रहे हैं, वैसे कुछ कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके। अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा, डांस कर लेगा ना। हमारे पास शक्ल है ना, सूरत है ना, टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या करें। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है। और आज ये हम दो हमारे 12 है, लेकिन आज ही मेरी अमेजॉन ओरिजिनल सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स, आप देख सकते हैं अमेजॉन के ऊपर। तो जब काम करो अच्छा काम करो, आप देखिए उसको। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से, सर इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर जैसे मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सर उस बारे में कुछ बताना देखिए, ये बेसिकली जो मूवी है, जो मूवी बनाने का इसका जो टाइटल है, अनु सर ने भी बताया, बड़ा ही मतलब इसकी टाइटल ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव है अपने आप में। हम दो हमारे पास है, और सर ने बोला भी कि अगर हम लोग इस तरह से अगर शर्मा सर में 120 करोड़ हो गए, उस टाइम में अगर ये ऐसे मैसेज नहीं गया देश को, तो ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा, और फिर हम लोग चाइना से भी ऊपर होंगे। ये बड़ा मैसेज मतलब अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हमारे 2 होने से कितना फर्क पड़ता है और हमारे 12 होने से कितना फर्क पड़ता है। सर आपके पिछले इवेंट में भी मैं मौजूद था और यहाँ पर भी हूँ, आपने एक चीज़ जो कही है कि आप एक स्ट्रगलिंग
एज एन आर्टिस्ट को समझते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त आप रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये एक डाउन टू अर्थ रहना, अपने आप को आईने के साथ क्लियर रखना कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्म आप हो रही है? क्या है भाई, छोटे रोल पसंद करते हैं देखिए भी अभी क्या मैं 67 ईयर्स का हूँ, तो इन 67 साल के स्ट्रगल के अंदर एक चीज सीखिए कि जब आपका टाइम आ रहा है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए, ठीक है। तो माँ ने कहा था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तब भी इनको प्रणाम और सलाम करते चलिएगा, जब उतरेंगे तब भी यहीं पे खड़े होंगे। आप समझे ना मेरी बात? सो जो आदमी आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि एक व्यक्ति, हम जब लंबी इनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लंबी इनिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने खेली है, हम सारी फील्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो खेली है जिसका जो अभी चली गई 6 फरवरी को, जिनका नाम था लता मंगेशकर। सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, राज किया है लंबी इनिंग अपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी उस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ाया। आप समझे? नॉर्मल। उसके बाद इनिंग जो अभी उनकी बहन है आशा भोसले, और तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन है। अभी उनकी जितनी लंबी इनिंग है, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ठीक है। अभी अगले महीने नेक्स्ट 2 महीने के बाद 80 साल के हो जाए, ठीक है। बहुत लंबी इनिंग है, 1969 से स्टार्ट हुई थी, 73 से अगर मानूंगा मैं तो अगले साल कितने साल बहुत लंबी, बहुत बनी। आप सोचिए 80 साल की इनिंग, तो लंबी। आप तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, सफलता मिली, तारीफ मिली, इधर से इधर चली गई। थैंक यू वेरी मच। तो वही ठीक रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अभी आप इन 40 सालों के अंदर न जाने कितने आए हीरो चले गए, न जाने कितनी हीरोइन आई चली गई, न जाने कितने आएंगे और जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर अपना पोटेंशियल है और जो हर संभाव से, मतलब अपनी सक्सेस के टाइम पर, अपने फ्लॉप होने के टाइम पर चीज़ों को कूलली लेता है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं आगे। कमल जी, आपसे एक सवाल है, डायरेक्टर बहुत कमल जी ये कमल जी वो पैसे वाले, ये डायरेक्ट स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए चलाने के लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी आपके फिल्म में, ऐसी भी रही है, तो कितनी कुछ मेहनत जब कुछ ऐसा हो जाता है कि चली गई कहाँ पे, मैं डायरेक्टली नाम देना चाहूँगा, बाला मूवी, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके की नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मेहनत बहुत लगती है डायरेक्टर की, हर चीज़ के स्क्रिप्ट पूरी टीम की, पर अभी उसके बाद चीज़ें बहुत मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। उसके पहले अभी इन्होंने हमारे साथ एक और फिल्म किया, हमने बूंदी रहता, इसका हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था, और कि अगले महीने हम उसको रिलीज कर रहे हैं। उसमें हमने रवि किशन जी हैं, उसमें हिमांशु है, सोनाली सहगल है, शिल्पा शिंदे है, राजेश शर्मा जी हैं, एंड और भी काफ़ी, और कौन अपने अलका अमीन है, राजेश शर्मा और गोपाल दत्त है, नीरज सूद जी हैं। अच्छी फिल्म बनी है। तो अगले महीने आप लोग हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं OTT पे, तो आप लोग रियल कॉमेडी है, रियल कॉमेडी फिल्म है, प्लस उसके अंदर में हम एक बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है हमने उसको दिखाया। बेटे ने हमारे डायरेक्टर काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए हमने इनको सेकंड टाइम हमारी के साथ काम कर रहा है। तो ये लिमिटेड मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये सेकंड मूवी बना रही है, और एक थर्ड भी हम लोग बायोपिक बड़ा जल्दी बनाने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी पे मूवी है, और पूरी सस्पेंस है, आप लोगों को मैसेज बाइक किया जाएगा और सस्पेंस को हटाया जाएगा। अमन जी इतना टैलेंटेड है, तभी हमने इनको मौका दिया, और फिल्म के लिए बड़ा जल्दी मौका देने वाला है। एल्बम भी शूट करके आए इन्होंने, बड़ा अच्छा है, 2 एल्बम और बड़ा अच्छा शूट किया, अच्छे डायरेक्टर। मैं बता देता हूँ बाला फिल्म का क्या स्टेटस है।
अभी मेरा केस है हाई कोर्ट में ही है, ठीक है, और अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया था, फिर से शुरू हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, पहुँचूँगा तो ज़्यादा कुछ मेरा एक सवाल आपसे, एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब भी मूवी रिलीज होती है, उससे पहले सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग निकलते, हैशटैग बॉयकॉट, हाल ही में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की भी निकली है। अगर आपकी मूवी की ऐसी हैशटैग निकली तो कितना एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो टाइम के लिए? I know nothing about the hashtag or I don't know anything about that, but I know one thing, that for the last 11 days, for the past 11 days, I have been busy doing PR for my Amazon original series called Crash Course, जो आज ही रिलीज हुई है। उसमें कमाल के रिव्यूज़ हैं, तो उसमें ही मैं बिजी था। मेरा काम है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे इसलिए दिया है, डायरेक्टर ने भरोसा किया है, आपको काम है आप प्रमोट कर दीजिए जी, हमारा काम है प्रमोट का। वो हैशटैग है कि हैशटैग है टैग है क्या, मेरे को पता नहीं। I know I'm not bothered. I'm too boring a person. And sir, how would you react on hashtag लाल सिंह चड्ढा जो What is that? आमिर खान की मूवी आने वाली है? I don't watch movies. I don't watch movies. I don't know. कमेंट से नहीं, नो कमेंट्स नहीं, मैं मूवी नहीं देखता ना, आपकी ना पढ़ाई बात का, तो मुझे तो पता भी नहीं कौन, राइट, मुझे सचमुच पता नहीं निशा, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है, नो आइडिया। सर इसके अलावा अभी मेरे कलीग में कुछ आप सवाल बिंदास हो गए, काफी चुनरी सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्ट चुनने से पहले क्या खास बात देखते हैं अगर उस बारे में? उस जो स्क्रिप्ट जिस प्रमाइस की है, क्या राइटर ने और डायरेक्टर ने उस प्रमाइस को, उस स्टोरी को जस्टिफाई किया है, नंबर 1। दूसरी बात, वो जो कैरेक्टर मुझे ऑफर किया जा रहा है, उसकी कैरेक्टर स्कीम, एक कैरेक्टर स्कीम एक टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, पर कैरेक्टर स्कीम जो है वो डिवाइस है कि वो कैरेक्टर उस फिल्म में, उस प्रोजेक्ट में किस वजह से और कितना इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, लेंथ होने के बावजूद भी वो लूज कैरेक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है। सो कैरेक्टर स्कीम अगर इम्पोर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्कीम मतलब उस कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है स्क्रिप्ट के अंदर, ये तीनों चीज़ों चारों मिलके जो है मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है। मैं अभी जैसे अभी साइन की ड्रीम गर्ल 2, तो ड्रीम गर्ल 2 मैं बेशक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन डायरेक्टर राज शांडिल ने मुझे एक साथ काम कर चुके हैं, तो कहले अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है, वो पहले पिता बनने वाले हैं, तो कहने फिर भैया मैं आपको नरेशन दे देता हूँ, तो ही गेव दी नरेशन 1.5 आवर रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो 15 मिनट सुनता, लेकिन विश्वास होता है। अब इनके ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं, अगली बार इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या है, विश्वास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार ये मेरे कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे सारी की सारी। ड्रीम गर्ल 2 में और ज्यादा बड़ा हो, वो जो कैरेक्टर ड्रीम गर्ल में था वो और ज्यादा, उससे 2.5 गुना ज्यादा बड़ा, इसका मतलब सोच समझ के उसने लिखी है वो सारी चीजें। इन चीजों को ध्यान में रख के मेरे जैसे व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मैं रिजेक्ट करने में बड़ा मास्टर हूँ। स्टोरी कहानी है, काफी कंट्रोवर्शियल लग रही है, जो टैगलाइन है इसका, कुछ भी कंट्रोल उसमें जल्दी पीछे छोड़ देंगे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात है भाई, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा कुछ छोड़ देंगे उसकी कंट्रोवर्शियल नहीं है। टैगलाइन आप मुझे बताओ, आप क्या कंट्रोवर्सी से क्या मतलब ऐसा है उत्तर प्रदेश में तो मतलब सारी चीजें पॉपुलेशन की कंट्रोल है, थोड़ा जोर से बोलेंगे भाई, आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में तो बैन है, मतलब वो तो हमारे ये स्टोरी कहाँ की उसके बारे में किस स्टेट पे है, कहाँ से ये यूपी की स्टोरी है, यूपी में वहाँ पे तो योगी जी ने क्या रखा है, हम तो हमारे भाई उन्होंने क्या कर रखा बता रही है, बड़ी यूपी की लगती है। देखिए, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, इधर उधर की बात ना घुमा के, एक डायरेक्टर के पास एक सब्जेक्ट आता है, एक राइटर सब्जेक्ट को लेके आता है, एक आइडिया को लेके आता है, डायरेक्टर और राइटर के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखेंगे, वहाँ बैन है, वहाँ बैन नहीं है, ये वो नहीं है सब्जेक्ट। ये विट और ह्यूमर के माध्यम से, विट और ह्यूमर के माध्यम से, मैं कॉमेडी में नहीं हूँ, विट ह्यूमर विनोद प्रिय के माध्यम से एक गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास है।
जब फिल्म बन जाएगी तब आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब से ये जानना चाहता हूँ मैं कि आपकी जो बैक टू बैक फिल्म जैसे आ रही है बंदी रहता और हम तो हमारे भाई दोनों किस तरह से आप रिलीज करने वाले हैं, कोई डेट है कुछ ऐसा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि हम सिर्फ अनाउंसमेंट सुने, रिलीज डेट चाहते हैं जानना खुद से Release date? या रिलीज डेट हमारा बूंदी रहता है, हम प्लान कर रहे हैं सितंबर का प्लान चल रहा है हमारा। एंड हम तो हमारे 2023 में करेंगे। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दोनों से जानना चाहूँगी बच्चे लोग को उनको कैसा लगा अनुष्का के साथ काम करके, क्या कुछ कहना चाहूँगी? बताइए। लेकिन विश्वास दिलाता हूं, अच्छा ही लगेगा। एक्साइटमेंट कितनी है? बोलिए बोलिए। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज मेरी ड्रीम गर्ल मूवी बहुत बड़ी और इसलिए हमारी एक और मूवी में ऑलरेडी काम कर चुकी है बूंदी रहता है, तो मैं अगले मंथ आने वाली है और बड़ा अच्छा रोल इसमें किया है, देखेंगे काफी टैलेंटेड है, बड़ा धमाका वाला है। आज आप लोगों के सामने ये पहला दिन है पोस्टर लॉन्च का दिन। ये पोस्टर लॉन्च की हाँ पोस्टर लॉन्च का अभी प्रथम चरण है, इसलिए अगर आप इसके अंतिम चरण की बात करेंगे कि फिल्म ने कैसा शेप लिया है तो प्रथम चरण है भाई, फर्स्ट स्टेप है। उसमें हम सब हमारे प्रोड्यूसर ने रवि गुप्ता जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोगों को सहयोग चाहिए, पोस्टर लॉन्च हो गया, हम तो हमारे पास